अरब देशों ने सबसे बड़ा कदम उठा लिया है। अरब देशों से इसी तरह की उम्मीद की जा रही थी। पॉलिटिकल पावर इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। अरब के तमाम देशों ने पहले मीटिंग चाइना में करी। चाइना पहुंचे, चाइना ने पूरी तरह से फिलिस्तीन का सपोर्ट कर दिया और अरब देशों की हां में हां मिलाई। उसके बाद ये तमाम अरब देशों के विदेश मंत्री और उप प्रधानमंत्री पहुंचे रशिया। रशिया में मीटिंग हुई तो रशिया ने भी पूरी तरह से फिलिस्तीन को सपोर्ट किया और इजराइल को जलील किया। अब वही पूरी टीम जिसमें सारे अरब देशों के विदेश मंत्री मौजूद हैं, अब इसी हफ्ते भारत आ सकते हैं। ये एक इंटरनेशनल पॉलिटिकल गेम शुरू हो चुका है। अब सुनिए, भारत एशिया की एक बड़ी ताकत है और अरब देशों में भारत की बेहतरीन उठक बैठक है। अरब देश जानते हैं कि फिलिस्तीन और इजराइल दोनों के साथ भारत के बेहतरीन दोस्ती और संबंध हैं और फिलिस्तीन के लिए सॉफ्ट कॉर्नर भारत के दिल में मौजूद है। अब आपको बता दूं कि भारत अरब देश के तमाम डेलीगेशन और विदेश मंत्री, और ये एक्सट्रीम यानी बड़े लेवल की मीटिंग भारत में है। इतनी बड़ी मीटिंग है कि भारत में ये 2 सेशन में मीटिंग होगी, 2 बार ये मीटिंग होगी, पहले आधी फिर उसके बाद दूसरी। 2 सेशन में ये बातचीत होगी। भारत की विदेश मंत्री माननीय जयशंकर के साथ बड़ी बड़ी टीम बैठेगी और भारत को समझाएगी कि इलाके में आप फिलिस्तीन का साथ दें और जो तनाव बढ़ रहा है इस पर कंट्रोल करें, क्योंकि आपकी बात इजराइल मानता है। अब दोस्तों, इजराइल को ये बात पता चली तो इजराइल ने भारत को खुश करने के लिए, ताकि भारत कोई भी बयान इजराइल के खिलाफ न दे दे, एक बड़ा गेम खेल दिया। इजराइल ने लश्कर तैयबा को तुरंत आतंकवादी घोषित कर दिया है ताकि भारत खुश हो जाए। लेकिन अब देखना यह है कि क्या भारत इजराइल का साथ देगा। लेकिन 99% क्लियर कट बात यह है कि भारत इजराइल का साथ नहीं दे सकता, क्योंकि भारत की विदेश नीति हमेशा से फिलिस्तीन के साथ है। इस सरकार ने भी, भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने भी खुलकर फिलिस्तीन का ही समर्थन किया है। बस इंतजार करना है कि अरब देश के नेता भारत आते हैं तो फिर क्या फैसला होता है। जैसा मैंने आपसे कहा कि भारत फिलिस्तीन के साथी है, तमाम भारतीयों से मेरी यह अपील है, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा अगर आप भारतीय हैं। मैं आपको बता दूं कि यह रिपोर्ट शेयर करना जरूरी इसलिए भी है क्योंकि व्हाट्सएप पर गोदी मीडिया के कुत्ते और अंधभक्त वाले जानवर जो फेक न्यूज फैलाते हैं उससे निजात हासिल होगी। भारत ने यूएन में एक बार फिर से फिलिस्तीन का साथ दिया और क्लियर कट बात कही कि जो 2 स्टेट सॉल्यूशन है हम उसके समर्थन में हैं। जो फिलिस्तीन का इलाका है, जो अंतर्राष्ट्रीय रेखा है यानी सीमा है, बॉर्डर है, उसके अंदर का जो फिलिस्तीन है, उनके आज़ादी, उनके लोगों की स्वतंत्रता, संप्रभुता और पूरी तरह से समझ लीजिए आज़ादी के पक्ष में भारत है। भारत उनका विकास चाहता है, भारत फिलिस्तीन के विकास के लिए उनके साथ है और भारत चाहता है कि फिलिस्तीन आज़ादी से जिए और आज़ादी से रहे। भारत किसी भी तरह से जंग के साथ नहीं है, भारत किसी भी जेनोसाइड के साथ नहीं है, भारत किसी भी तरह से किसी कॉन्फ्लिक्ट्स को सपोर्ट नहीं करता है। अब इससे साफ बात हमारा भारत क्या ही कहेगा। खैर, इस मुद्दे पर हम भारत सरकार के शुक्रगुजार हैं। कैलिफोर्निया अमेरिका में अमेरिकी स्टूडेंट्स ने, विद्यार्थियों ने क्लॉक टावर पर फिलिस्तीन की आज़ादी का नारा लगाते हुए झंडा फहरा दिया है। She was 2 years old. Not just a number. इजराइल का एक नेगोशिएटर जो इजराइल के मुद्दे पर बात करता है
उस शख्स ने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में इजराइल को और वेस्ट को नंगा किया। उस शख्स ने कहा कि पूरा वेस्ट चुपचाप इजराइल को इसलिए देख रहा है और बोल इसलिए नहीं रहा है इजराइल के जुल्म और सितम पर, क्योंकि इजराइल के अंदर वो वेस्ट के देश अपना मतलब समझ रहे हैं, अपना पास्ट देखते हैं, क्योंकि वेस्ट के देशों ने भी एक वक्त किसी ना किसी के साथ यही किया है। Look, at some level, America sees a settler society, a frontier society that is dispossessing an indigenous people. And what's not to like? Mm-hmm. I don't want to be too flip, Yeah. but you can't dismiss that, I remember myself at your age kind of thing. right? Exactly. Now, it's a bit awkward, 200 years later, social media, everything's being captured. And so I think that's part of the, I think, unsurprising but perhaps still shocking nature of the Western response. But I think something else is going on. I think we need to understand. वहीं आधे से ज्यादा इजराइल के लोग 50% से ज्यादा 50% से ज्यादा यहूदी लोग चाहते हैं कि गज्जा के अंदर सेटलमेंट हो और वहां उनको रहने दिया जाए, फिलिस्तीनियों को हटाकर यहूदियों को बसाया जाए। वहीं सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने कह दिया है कि अब इजराइल ये नहीं कह सकता कि वो सेल्फ डिफेंस कर रहा है, क्योंकि दुनिया देख रही है कि वो कब्जा कर रहा है। उधर एक बार फिर से इजराइल ने जबलिया कैंप पर फिर हमला किया और 33 लोगों को कत्ल कर दिया। इजराइल की ही मीडिया ने 7 अक्टूबर के कांड के जो सबूत थे इजराइल की सरकार और इजराइल की सेना के खिलाफ, मीडिया ने वो सारे सबूत खुद मिटाए जो कैमरे में रिकॉर्ड हुए, जिस सबूत से यह साबित हो सकता था कि इजराइल इसमें लिप्त है। उन फुटेज को इजराइल के मीडिया ने खुद डिलीट किया और वहां ग्राउंड पर भी जाकर सबूत मिटाए। ईरान की सरकार ने कहा है कि अब आकर गाजा के लिए सिर्फ सहानुभूति, सिर्फ उस पर रहम जरूरी नहीं है, उसके लिए सिर्फ बोलना जरूरी नहीं है, अब मैदान अमल में उतरने की नौबत आ गई है। अल्जीरिया के प्रेसिडेंट ने कहा है कि अब ये एक ज्वालामुखी की तरह मुद्दा हो गया है इजराइल और फिलिस्तीन का, या तो ये मुद्दा हल किया जाए 2 स्टेट सॉल्यूशन से, या फिर ये मुद्दा फटेगा, ये वाल्केनो फटेगा, ये ज्वालामुखी फटेगा और मिडिल ईस्ट में गंद फैलेगी। साथ में उन्होंने ये कहा कि इजराइल वॉर क्राइम कर रहा है और इजराइल के जो सेटलर्स हैं वो फिलिस्तीनियों के खिलाफ आतंकवाद फैला रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को इन्हें रोकना होगा, वरना मिडिल ईस्ट के हालात खतरनाक हो जाएंगे। अमेरिका के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जैक रीड जो है पब्लिक के बीच में थे, बयानबाजी कर रहे थे, उसी के दौरान अमेरिकी आम लोगों ने उनको मुंह पर ही रोक दिया और उनके मुंह पर ही कहा कि तुरंत सीज फायर किया जाए। हजारों बच्चे मारे जा चुके हैं गाजा में, तुरंत आप जंग रुकवाइए। देखिए, healthcare workers across the world to demand a ceasefire in Gaza. Training, I can say that you need to support the stop of targeting of hospitals. We support health, we support healthcare, and we support the health and the well-being of Palestinian children. And as a Jew, I say stop the killing in my name. Today is World Children's Day, and more than 5,000 Palestinian children have been killed. It has got to be the place, because he has the power, and he has not demanded a ceasefire, and he has not condemned Israeli war crimes. People are dying. People are having surgery without anesthesia. Can you imagine that? Without anesthesia. Children. Can you imagine watching children and elders dying, and you're helpless? फिलहाल की रिपोर्ट में इतना ही। इससे पहले जो रिपोर्ट्स आई हैं वो भी जाके देखिए। इसके बाद कुछ रिपोर्ट्स और आने वाली हैं। हर रिपोर्ट सबूत के आधार और प्रूफ के साथ ही मैं दिखाता हूं। उम्मीद करते हैं हम कि आप अपने खानदान के लोगों से, अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से जरूर कहेंगे, हमारे चैनल के बारे में उनको बताकर, उनका फोन लेकर उनके फोन में हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब जरूर करेंगे। इतना आप करेंगे हमारे लिए बहुत है। और ये सिर्फ मेरे लिए नहीं कर रहे हैं, आप हक के लिए कर रहे हैं, आप सच के लिए कर रहे हैं। सच ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक जाए, इसके लिए आप कर रहे हैं।
तो बस सोच लीजिए कि आज आपको ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10 लोगों के फ़ोन में रज़ाग्राफ़ी को पहुंचा देना है। जय हिंद।